आज हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, हालांकि आज भी आपका आज और एक और क्लास आपके 11 बेस रहेगा, फिर हम लोग घुस जाएंगे डायरेक्ट पार्ट 1 में। 4 क्लास कम से कम होता है 11 का, 11 यानी कि 12 का। लेट A इक्वल टू Aij M क्रॉस N एंड B इक्वल टू Bij M क्रॉस N B टू मैट्रिसेस। समझे? A और B दो आपका मैट्रिसेस है। देन their sum is denoted by A plus B and is defined as A plus B बराबर Aij M क्रॉस N प्लस Bij M क्रॉस N। और इसमें क्या है कि दोनों को कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, Aij प्लस Bij M क्रॉस N। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B बराबर Cij लिख दीजिए। समझ गए? Cij M क्रॉस N where Cij बराबर Aij प्लस कितना हो जाएगा, Bij। समझ गए? इस दोनों को जोड़ को हम लोग क्या मान लिए, हम लोग मान लिए Cij। समझे? दैट इज A प्लस B बराबर मैट्रिक्स C हो गया, वेयर मैट्रिक्स C क्या हो गया, तो इसका एलिमेंट हो गया Cij, जिसका ऑर्डर क्या है, तो जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N। समझे? ये मैट्रिक्स का जोड़ होता है। ठीक, इस तरह से जोड़ते हैं। नोट, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, सभी मैट्रिक्स को जोड़ पाइएगा क्या? नहीं। किस मैट्रिक्स को आप जोड़ पाइएगा? जिसका नहीं डिटरमिनेंट नहीं निकलता है और इसका ऑर्डर सेम नहीं, जिसका क्या है, ऑर्डर सेम, उसी मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ पाएंगे जिसका ऑर्डर सेम है। नोट नंबर 1, two matrices can be added only if their order या साइज, ऑर्डर को साइज बोलते हैं, ऑर्डर साइज आर सेम। यदि उसका ऑर्डर यानी कि साइज आपका सेम हो तभी हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। ठीक, नंबर 2, यदि दो मैट्रिक्स का जोड़ संभव है, इसका मतलब वो कन्फर्मेबल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ two matrices, if two matrices, if ऐसे कीजिए, इस तरह से
if we are able to add two matrices, then they are called conformable matrices. क्या बोले कि if we are able to add two matrices, यानी कि यदि हम लोग इस लायक हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ पाते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहिएगा? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन। हम लोग क्या कहेंगे उसको? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन। समझ गए? यानी कि एडिशन जोड़ के लिए वो मैट्रिक्स आपका क्या है? तो कन्फॉर्मेबल। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? लेट, आप लोग लिखते भी जाइए, समझ गए? लिखते भी जाइए। लेट A इक्वल टू Aij be a matrix, then negative of A is denoted by minus A and is defined as minus A बराबर माइनस Aij इक्वल टू माइनस Aij। A बराबर Aij आपका कोई मैट्रिक्स है तो माइनस A बराबर माइनस Aij, और ये माइनस को हम लोग क्या करेंगे? तो इस माइनस को हम लोग अंदर घुसा सकते हैं। समझ गए? इस माइनस को हम लोग अंदर घुसा सकते हैं। यही आपका होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, difference of two matrices, difference of two matrices. Let A equal to Aij m cross n and B equal to Bij, B equal to Bij m cross n be two matrices, then क्या लिखें? A बराबर Aij m cross n, B बराबर Bij m cross n be two matrices, then the difference A minus B is a matrix of order m cross n and it can be defined as, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होता है। और कैसे डिफाइन करते हैं? A माइनस बी बराबर A प्लस माइनस बी, A प्लस माइनस बी, यानी कि Aij प्लस B के लिए कितना?
माइनस बी आई जे, कहने का मतलब ए आई जे माइनस बी आई जे। इस प्रकार से हम लोग दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं या दो मैट्रिक्स के अंतर को निकाल सकते हैं। समझ गए? ये आपका डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स होता है। ठीक, होप की कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल से समझिए आप। एक एग्जांपल ले लीजिए। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। बी बराबर ले लीजिए, बी बराबर ले लीजिए 0 5 -1 2 4 2 4 3। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। इसको 1 ले लीजिए। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। ए माइनस बी आप निकालिएगा तो ए माइनस बी आपका कितना हो जाएगा? देखिए तो ए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। बी लिख दीजिए 0 5 1 2 4 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 से 0 गया 1, 4 से 2 गया 2, 2 से 5 गया -3, 5 से 4 गया 1, 3 से 1 गया 2, 6 से 3 गया 3। और देख लीजिए कि इसका भी ऑर्डर आपका क्या आया? इसका भी ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। समझ गए? इसका भी ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। तो नोट में यहां पर एक पॉइंट ले लीजिएगा, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। नोट, दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। समझ गए? नोट, the difference of two matrices is only possible if their orders are same। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? दोनों का ऑर्डर सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्या क्या गुण है इस चीज को देखिए। सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना। ए को बी से जोड़िए या बी को ए से जोड़िए, फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव विथ, विथ का जब एडिशन लिखिए ये तो आपका नहीं होगा। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? b प्लस ए। a प्लस बी बराबर b प्लस ए। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स के एडिशन क्लास 12 में भी पढ़े थे, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, that is
ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जस्ट आप लोगों को जो है ना पुराना रिवीजन करवा रहे हैं ताकि बिल्कुल से आपको मैट्रिक्स नया जैसा नहीं लगेगा पार्ट 1 में, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ हो गया। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव ABA matrix and 0BA matrix of same order of A। क्या बोले? A आपका एक मैट्रिक्स है और 0 आपका एक मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर किसके समान है? A के समान। then A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A। तब A में यदि आप A एक मैट्रिक्स है, यदि इसमें आप 0 मैट्रिक्स जोड़िएगा या 0 मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स जोड़िएगा तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर इस 0 को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। हियर 0 ब्रैकेट में 0 मैट्रिक्स is called additive identity। additive identity क्या बोलते हैं इसको हम लोग? additive identity। नंबर 4, existence of additive inverse। existence of additive inverse। let A be a matrix and minus A is the negative matrix of A। then A plus minus A equal to minus A plus A equal to 0। ये 0 का मतलब आपका क्या हो गया? तो इस 0 का मतलब क्या होता है? 0 मैट्रिक्स। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। समझ गए? तब यहां पर समझ गए? तब यहां जो है ना माइनस ए को हम लोग ए का इनवर्स बोलते हैं। माइनस ए को क्या बोलते हैं? ए का इनवर्स। और सिर्फ इनवर्स नहीं बल्कि एडिटिव इनवर्स। here minus A is called additive इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, लेट ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। समझे? ए बी सी आपका 3 मैट्रिक्स है और इस तीनों का ऑर्डर क्या है? समान है, सेम। देन देखिए ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी। यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी रहे तो बताइए तो क्या क्या कटेगा? ए कट जाएगा ना, तो बी बराबर क्या बचेगा? सी। बी बराबर क्या बचेगा? सी। तो ये ए किस तरफ था? बाएं तरफ था कि दाएं तरफ था? बाएं तरफ था ना। ए किस तरफ था? बाएं तरफ। इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नंबर 2, a प्लस बी इक्वल टू है c प्लस बी। a प्लस बी बराबर c प्लस बी यदि आप कर रहे हैं तो इसमें आप बताइए तो आपका बी भी कट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा c। a बराबर क्या बचेगा c। और ये दाएं तरफ कटाना इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। देन इसको हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आइए इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए इक्वल टू aij be a matrix and c be, c मत लीजिए k ले लीजिए, अच्छा रहेगा देखते हैं। and k be any स्केलर। a बराबर aij आपका एक मैट्रिक्स है, समझे, और आपका k क्या है, एक स्केलर है। then the multiplication of k to the matrix A denoted by Ka is called scalar multiplication of A by K and is defined as K A बराबर K, A का मतलब aij बराबर K aij, यानी कि ये जो आपका K है ना, K यदि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके हर एक सदस्य में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। K आपका क्या होगा, तो हर एक सदस्य में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल से A बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, और जो है K बराबर 2 ये आपका स्केलर यानी कि कांस्टेंट, समझ गए। K बराबर 2 स्केलर यानी कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो Ka यानी कि 2a बराबर 2, a बताइए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये 2 घुसेगा और हर एक सदस्य में गुना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 2 गुना 2 3 गुना 2 4 गुना 2 5 गुना 2 6 गुना 2, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। ये आपका कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यदि यहां पर देखिएगा कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो यहां पर भी ऑर्डर कितना मिला, 2 क्रॉस 3 का, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है, समझ गए। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है।
no effect on the ऑर्डर, यानी कि इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो अफेक्ट ऑन द ऑर्डर, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सुनिए, क्या होता है सुनिए। लेट A and B be two matrices of same order। A और B आपका दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, समझे, सेम ऑर्डर का। एंड ऐसा ले लीजिए, एन मत लीजिए, K and L be two scalars। A और B आपका दो मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है, और K और L आपका क्या है, तो आपका स्केलर है, समझ गए, टू स्केलर्स। हाँ, नंबर 1 कि A प्लस B बराबर KA प्लस KB, यानी कि A और B दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, और तब यदि आप किसी स्केलर से गुना कर रहे हैं या फिर दोनों को अलग अलग गुना करके जोड़ दीजिए, बात एक ही हो जाता है। नंबर 2 K प्लस L इंटू A, यानी कि या तो आप दोनों स्केलर को जोड़कर आप A से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप दोनों को जो है ना, दोनों को अलग अलग करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 K L A, यानी कि पहले आप A को L से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले आप मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर K L को एक साथ मल्टीप्लाई करके तब उसको A से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मान में फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, मान में फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 इंटू A, किसी मैट्रिक्स को 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 5 -1 इंटू A बराबर आपका हो जाएगा -A, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स को आप माइनस से गुना करते हैं, -1 से, तो कितना हो जाएगा -A, समझ गए, कितना हो जाएगा -A। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज आपको बता दिए। अब आपका एक और क्लास बचता है बेसिक, बताइए क्या बचता है, मल्टीप्लिकेशन। आज स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया ना, एक आपका बचता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, समझ गए, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करना है। तो हम जो है ना सोचते हैं कि उसको एक ही सेशन में कर देंगे, नहीं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका क्या बचेगा, सही बोल रहे हैं एकदम, जो मुंह खोल रहे थे, प्रॉपर्टीज, क्या बचेगा, प्रॉपर्टीज। इस दो चीज को हम सोचते हैं कि एक ही क्लास में कर देंगे, ठीक है। तो आज इसको बच्चों खत्म करते हैं इस सेशन को, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा छोटा सेशन रहेगा, फिर जब हम लोग शुरू हो जाएंगे तब प्योर पार्ट 1 में, प्योर पार्ट 1 में घुसने के लिए एक क्लास, आज के बाद एक क्लास हमको और लेना पड़ेगा, इसके बाद प्योर हम पार्ट 1 में घुस जाएंगे, और तब फिर हम लोग अपना स्पीड पर कर लेंगे।
पार्ट 1 में घुसने से पहले यदि मैं ये बेसिक आपका रिवीजन नहीं कराया 3-4 क्लासेस में, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।